हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द यंग कोडर। स्वागत है आपका डीएसए विद पाइथन की एक न्यू वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट आपकी क्या होती है, बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ। पिछली वीडियो में हमने मर्ज सॉर्ट देखा था और सिलेक्शन सॉर्ट देखी थी और क्विक सॉर्ट देखी थी। तो हमारी रह गई हैं दो सॉर्टिंग, एक तो है आपकी इंसर्शन सॉर्ट और एक है आपकी बबल सॉर्ट। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बबल सॉर्ट को। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको यहाँ पे दे रखा है ओरिजिनल एरे जो कि है 60, 80, 95 और 50, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसकी करनी है सॉर्टेड। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट उसको हम ऑलरेडी सॉर्टेड मान लेते हैं, ऐसा इसका रूल है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को हम सॉर्टेड मान लेंगे, उसके बाद 80 से चेक करेंगे एलिमेंट को, 80, 95, 50 एंड 70। ये चलता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब देखो, सॉरी, राइट टू लेफ्ट चलता है, जहाँ पे भी छोटा होता है वो वहीं पे चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ये इंडेक्स, हमेशा याद रखना जब भी आप ये चीज़ पढ़ रहे हो एरे, तो इसमें इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जो भी हमको मतलब की बनानी है, जैसे हमारा 60 था, 60 हमारा था ऑलरेडी सॉर्ट, लेकिन उसके बाद हम गए 80 पे, तो हमारी 80 हो गई की, ठीक है। अब ये 80 करेगा इसके साथ कंपेयर, तो क्या हुआ, नो शिफ्ट। छोटा था ऑलरेडी, तो छोटा तो ऑलरेडी इस साइड में ही है, तो ये शिफ्ट नहीं हुआ, कंपेयर विद एलिमेंट 60। अब नेक्स्ट की आपकी बन गई 95, जो कि है 2 पे, ठीक है। ये आपका आई भी है यहाँ पे, आई जो मैंने लिखा है ना 1, 2, 3, ये आपका आई की वैल्यू है बेसिकली 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे आ गया आई आपका 95 पे। अब की आपकी बन गई 95। अब 95 इसके साथ करेगा कंपेयर 80 के साथ। 80 क्या है, छोटा है, तो फिर ये भी शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि इसको लेफ्ट साइड में छोटे एलिमेंट ऑलरेडी मिल गए। अब चलते हैं स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 देखो, इसमें है 50। ये वाला स्टेप ध्यान से देखना, इसमें है 50। अभी ये यहाँ पे आपका 50 क्या करेगा, 50 जाएगा 95 के पास। अब 95 क्या है, बड़ा है। अब 95 आपका क्या है, 95 क्या है आपका, बड़ा है, तो ये क्या कर देगा, शिफ्ट 95 कंपेयर विद लेफ्ट एलिमेंट। अब जैसे ही इसने 95 को इसके साथ शिफ्ट किया, तो देखो यहाँ पे 50 यहाँ पे आ गया और 95 आपका यहाँ पे आ गया। और पहले वाले एरे में कहाँ पे था आपका 50, ये देखो पहले वाले में आपका यहाँ पे था 50, नंबर 3 पे था, और इसमें आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है, नंबर 2 पे। समझ गए। अब नेक्स्ट पे जाएंगे दोबारा से 50, तब तक करते रहेंगे जब तक इसको छोटा ना मिल जाए, या फिर जब तक ये बिल्कुल पहले पे ना आ जाए, ठीक है। अब 80 और 50 को करेंगे, क्या हो गया, बड़ा। अब ये भी शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 50 यहाँ पे आ गया और 80 यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने इनको कलर इसीलिए दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर दोबारा से 50 और 60 करेगा। अब क्या करेगा, शिफ्ट करेगा 60 कंपेयर विद लेफ्ट एलिमेंट 60। ये ऑलरेडी सॉर्टेड हमने मान लिया था, कंपेयर इसके साथ भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेकंड से। तो 50 और 60 शिफ्ट हो गया 60 आपका, ठीक है। अब आपका 50 आ गया बिल्कुल अपनी जगह पे, और 60 भी सही जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, 70। यहाँ पे क्या है 95, यहाँ पे 70, यहाँ पे आना चाहिए 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 95। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा। अब हमने क्या देख लिया, 50 देख लिया, 60 देख लिया, इसके साथ कंपेयर। अब 95 के साथ हमने कंपेयर नहीं करा, 95 रह गया, तो अब 95 के साथ करेंगे हम कंपेयर। 95 के साथ किसको, सॉरी 70 को, क्योंकि उसके बाद क्या था, 70 था। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो 70 था, ठीक है। ये आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखो 70 था ना, 50 के बाद 70 था, तो इसलिए इसने पहले 50 के बाद 70 को लिया है, ठीक है। स्टेप 3 में आपका यहाँ पे, स्टेप 4 में सॉरी, 50, 60, 80, 95 और 70। 70 को 95 के साथ क्या हुआ, बड़ा है इससे, ठीक है, हो जाएगा भाई, कंपेयर हो जाएगा। और कंपेयर करके 95 को यहाँ पे लेके आ गए और 70 को यहाँ पे लेके आ गए, 80 वहीं का वहीं है। अब 70 को 80 के साथ करेंगे, ठीक है। 70 को करेंगे 80 के साथ। अब क्या होगा, ये भी बड़ा है तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। अब 50, 60, 70, 95, अब क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया एरे, ठीक है, बिल्कुल सही एरे हो गया। और हमारा जो जहाँ पे आना चाहिए था वहाँ पे आ गया। अब 70 और 60, अब क्या है, ये छोटा मिल गया इसको, लेकिन ये तो इसके
लेफ्ट में है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे स्टॉप लूप हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी जगह पे ही है। 50, 60, 70 और 80 और 95 ये सब बिल्कुल अरेंज हो गए हैं, एरे बन गए हैं। ये था आपका फाइनल सॉर्टेड एरे 50, 60, 70, 80 और 95। आई होप आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें क्या करता है, पहले तो हम मान लेते हैं कि वो आपका सॉर्टेड एलिमेंट, उसके बाद नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे। जब तक छोटा है तो वो शिफ्ट नहीं होगा, जैसे ही उसको बड़ा मिला तो उसके साथ वो शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। ठीक है, ये हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी उसको बड़ा मिलेगा तो वो कंपेयर करके उसको शिफ्ट कर देगा। चलो चलते हैं फिर कोड पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका कोड। सबसे पहले कोड लिखने के लिए हम लिखेंगे INSERT इंसर्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा SRT। ठीक है, STR, सॉरी STR है, स्ट्रिंग बनानी है ना, STR बताऊँगा आपको मैं, हर चीज़ का मीनिंग बताऊँगा, टेंशन मत लो। इनपुट यहाँ पे लिखूँगा, अभी लिखूँगा मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ENTER एंटर नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेस। SEPAR आएगा, SEPARATED, ई नहीं आएगा, सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, एंटर का ई बड़ा कर लेता हूँ, एंटर नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। अब देखो इंट STR, अब आपका इंट STR क्या है, इंट STR ने क्या किया आपको बताता हूँ। इंट STR जो भी आपकी लाइन है उसको मल्टीपल नंबर्स को इनपुट करता है। ठीक है, यूज़र को बोलता है कि स्पेसिस के साथ नंबर 2। इनपुट STR ये तो है आपका इनपुट मेथड का, मैंने बताया था पहले वाला। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंसर्ट STR, इसका मतलब होता है ये यूज़र को मतलब स्पेसिस के बेसिस पे तोड़ देता है। ठीक है, जो भी यूज़र ने इनपुट दी हो उसको स्पेसिस के बेसिस पे तोड़ देता है। समझ गए हो ना, उनके बीच में ऑलरेडी ये स्पेस डाल देता है। ठीक है, स्ट्रिंग बना देते हैं उनको, अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ी होगी। ठीक है, चलो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोग्राम का क्या हुआ था। इतने यहाँ पे स्पेस के बाद मैं थोड़ा स्पेस दे दूँगा और नीचे आऊँगा, नीचे आके मैं लिखूँगा ARR, जो कि हमारा एरे हम लेंगे, वो होगा LIST लिस्ट, और लिस्ट के बाद आपका जाएगा मैप, लिस्ट के बाद आपका जाएगा मैप। ये भी बताऊंगा आपका मैप फंक्शन करता क्या है, दिक्कत मतलब आपको हर चीज़ का मीनिंग बताऊंगा मैं। मैप के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका इंट। ठीक है, मैप के बाद आपका आ गया इंट। अब इंट के बाद ध्यान लिखेंगे INPUT इनपुट, और इनपुट के यहाँ पे डाल देंगे STR इनपुट STR। यहाँ पे इंसर्ट नहीं आएगा, यहाँ पे इनपुट आएगा। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, INPUT इनपुट STR आएगा आपका, यहाँ पे भी आपका इनपुट STR आएगा। ठीक है, अब इसके लिख देंगे .SPLIT स्प्लिट। अब जो आपका स्प्लिट है इसका मतलब क्या होता है, आपने वीडियो एडिटिंग में इसका यूज़ किया होगा स्प्लिट का, बस वही मतलब होता है इसका प्रोग्रामिंग के अंदर। दिक्कत मतलब आपको मैप का भी मैं बताऊंगा मीनिंग, और लिस्ट का भी बताऊंगा आपको मीनिंग। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ये डाल दूँगा। ठीक है, ये जो थे ये थी आपकी स्प्लिट की, इसकी स्प्लिट की ब्रैकेट। ठीक है, अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम लिखेंगे ORIGINAL ओरिजिनल, ARRAY एरे, ओरिजिनल एरे हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम दे देंगे ARR। ठीक है, क्योंकि हमको एरे को प्रिंट भी तो कराना है ना, तो हमने ARR दे दिया। अब लिखेंगे for I in range लिख देंगे। ठीक है, I in range लिख दिया। अब I in range के बाद हम यहाँ पे दे देंगे फर्स्ट, कहाँ से चलेगा आपका फर्स्ट से, और कहाँ तक चलेगा आपका
लेंथ ऑफ, एक बैक स्पेस पता नहीं क्यों ऑन हो जाता है, लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। लेंथ ऑफ एरे तक आपका ये चलेगा। उसके बाद ये कॉमास और नीचे आएंगे सेमीकोलन्स होते हैं, इनको बोलते हैं के ई वाई की। यहाँ पे लिख देंगे की इक्वल टू, और की इक्वल टू के बाद लिख देंगे एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, ठीक है। जो भी स्टेप्स होंगे आपके आई के वो यहाँ से चल जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जे इक्वल टू आई माइनस वन। अब ये -1 क्यों किया, क्योंकि ये आपका चलता है पीछे से राइट टू लेफ्ट, ठीक है, पीछे से आपका चेक करता है ये। अब यहीं पे लिखेंगे हम नीचे आके वाइल, जब वाइल जे, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखना। जे इक्वल टू 0 एंड एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे इक्वल टू की, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेमीकोलन्स लगाएंगे, नीचे आएंगे ए डबल आर, एरे ऑफ जे आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में आपका 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू ए डबल आर, और यहाँ पे लिखेंगे जे, एरे ऑफ जे, ठीक है। इतना प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमने जे को शिफ्ट किया है। अब आएंगे नीचे, अब यहाँ पे लिखेंगे जे, ध्यान से देखना, जे माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आएंगे इससे भी नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे ए डबल आर एरे, यहाँ पे लिखेंगे जे प्लस 1, ये +1, और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू की, ठीक है। इक्वल टू हमने की लिख दिया। अब बस इसको करा देंगे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आएंगे। इसको मैंने बिना फंक्शन के यूज़ किया है। अगर हम फंक्शन का करते यूज़ तो आपको ज़्यादा लगता मुश्किल ये प्रोग्राम, इसलिए मैंने इसको सिंपल से वे में आपको समझाया है, ठीक है। प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे SORTED सॉर्टेड एरे इज़ इक्वल टू, डाल के स्पेस डाल दूँगा मैं, और एरे प्रिंट भी तो कराना है ना, तो कॉमा डाल के ए डबल आर, ठीक है। इतना प्रोग्राम आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट और मैप का मतलब क्या है। चलो देखते हैं अभी। अब देखो, मैप का मतलब यहाँ पे क्या है। मैप का मतलब है कि हर एक स्ट्रिंग एलिमेंट को इंट में कन्वर्ट कर देगा आपका, ठीक है। मैप क्या करेगा, हर एक स्ट्रिंग एलिमेंट को किस में कर देगा कन्वर्ट, इंट में, क्योंकि हमने मैप के बाद क्या लिखा है, इंट, ठीक है। और लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट आपके मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले ये क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ये लिस्ट में कन्वर्ट, फिर मैप ने क्या किया, मैप को इंट के अंदर कन्वर्ट किया अब आपकी स्ट्रिंग को, ठीक है। आई होप आपको मैप का मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट को। यहाँ पे हमने नंबर्स देने हैं, तो हमारे नंबर्स क्या थे। सबसे पहले मैं देता हूँ आपका हमारा सबसे पहले था 60, फिर हमारा था 80 के बाद हमारा था 95 के बाद हमारा था 50 के बाद हमारा था 70। अब हम यहाँ पे जाएंगे। अब इसने ओरिजिनल एरे क्या लिया, ओरिजिनल एरे लिया 60, 80, 95, 50 एंड 70, और शॉर्ट करके एरे को क्या लिखा इसने 50, 60, 70, 80 और 95, ठीक है। आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।